हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, रखना भी चाहिए। तो चलिए मैं एक गाना डेडिकेट करूँगी, इसके बाद आज की वीडियो शुरू करूँगी। साथी हाथ बढ़ाना, अरे साथी हाथ बढ़ाना, अरे एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। अरे साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला अरे थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की हमारी वीडियो जो है ना, मैं क्या करूँ, देखिए ये ब्लॉगर काम ही ऐसा कर देते हैं ना कि हमको वीडियो बनाना पड़ता है। फिर लोग आकर के जो है वो कमेंट बॉक्स में ऐसे गैस छोड़ देते हैं, ऐसे वातावरण वहाँ का बहुत दूषित कर देते हैं जो उनके सपोर्टर होते हैं। अब मैं क्या करूँ, आप लोगों के जो सो कॉल्ड ब्लॉगर है ना, वो ऑप्शन ही ऐसा दे देते हैं कि हमें उनके ऊपर जो है बात करना पड़ता है, न चाहते हुए भी हम लोग बातें करते हैं। तो चलिए आज भी हम एक दीदी जी के ऊपर ही बात करेंगे, हमारी सृष्टि दीदी जी, जो कि हमारे चंगू भैया की खासम खास दीदी जी हैं, जो कि बर्थडे पार्टी में आई थी, जहाँ पे करोड़ों रुपए जो है वो खर्चा करके हमारे सो कॉल्ड सचिन भैया ने मनीषा भाभी के लिए पार्टी रखा था। वो ग्रैंड बर्थडे पार्टी जिसमें बहुत सारे जो है ना वो एक्टिविटी हुई थी और बहुत सारे लोग, भारी मात्रा में भीड़ थी, कम से कम 8-10 हज़ार लोगों की भीड़ थी वहाँ पे और बहुत अच्छी पार्टी हुई थी। अगर आप लोगों ने वो पार्टी नहीं देखी है तो 1 महीने या 15-20 दिन पहले चले जाइए उनकी वीडियो पर, आपको ग्रैंड बर्थडे पार्टी का जो है ना आपको पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी। और उस पार्टी में भी हमारी एक खलियर दीदी गई हुई थी। तो चलिए आज हम इन्हीं खलियर दीदी के ऊपर बात करते हैं। खलियर दीदी ने एक बड़ा ही इमोशनल जो है वीडियो डाला। हमको लगा कि पता नहीं क्या हो गया, हम ऐसे धुकुर 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 हमारा जी करने लगा कि हे भगवान, अब सृष्टि दीदी आई हैं, कौन सा तकलीफ, कौन सा ऐसा आफत हो गया। क्योंकि सृष्टि दीदी की ज़िंदगी में ना आफत की और दुख की कोई कमी नहीं है गाई। हमको पहले भगवान से अपने ज़िंदगी को लेकर के कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हमको हमारी ज़िंदगी में भगवान ने सब कुछ दिया है। ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ नहीं दिया है, पर हमको भगवान से एक ही शिकायत है कि भगवान इन ब्लॉगरों के ज़िंदगी में आपने इतना दुख क्यों लिख दिया है, ये ब्लॉगर इतना दुखी क्यों रहते हैं। जो देखिए वो रोता रहता है, जो देखिए वो रोता रहता है। हर एक ब्लॉगर जो है ना वो रो ही रहा है। भगवान न जाने क्यों इन ब्लॉगरों की ज़िंदगी में इतना दुख लिख दिए हैं। चलिए जगत दीदी आई थी, सॉरी जगत दीदी नहीं, यहाँ पे खलियर दीदी जो है वो आई थी अपना जस्टिफिकेशन देने के लिए कि गाइज हम ऑफ कैमरा भैया जी के घर गए थे और आईसीयू में मिल कर आए थे। आईसीयू में मिली थी कि कहाँ मिली थी ये हम थोड़ा सा भूल गए। चलिए घर पे ही मिल के आई थी। चलिए आईसीयू छोड़ दीजिए, घर पे खलियर दीदी गई थी, ऑफ कैमरा गई थी और भैया जी से मिल करके आई थी। और भैया जी के घर पे एक दिन इन्होंने स्टे भी किया था। आप लोगों को ये बात हजम हो रही है गाइस, पर मुझे नहीं हजम हो रही है, क्योंकि हमारे घर की हींग गोली खत्म हो गई है। जो पतंजलि की हींग गोली आती है ना वो खत्म हो गई है, इसीलिए हमको ये बात हजम नहीं हो रही है। जब तक हींग गोली का डब्बा हम नया नहीं खरीद लेते तब तक हमको ये बात हजम नहीं होगी कि हमारी जो खलिहर दीदी हैं वो कहीं चली जाएं और बिन कैमरे की चली जाएं और कोई वीडियो ना बनाएं और ऐसे ही चली जाएं, ये बात हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। खलियर दीदी का ये भी कहना था कि भैया अच्छे कंडीशन में नहीं थे, हम वहाँ पे गए थे, सिचुएशन ऐसा नहीं था कि हम वीडियो बना लें, क्योंकि हम दुख की घड़ी में वहाँ पे गए थे। तो खलियर दीदी या तो आप जो है आपने अपने ऊपर जो है ऐसे नज़र का चश्मा लगा लिया है, या तो फिर हम लोग जो है वो नज़र का चश्मा लगा लिए हैं इस फैमिली को देखने के लिए। आप कह रही हैं कि उनके घर में ऐसी कंडीशन नहीं थी कि आप वीडियो बनाएं, तो ये बताइए कि उनके घर की जो माता जी हैं वो कहीं और रहती हैं क्या?
माता जी का दिन में 4 वीडियो आता है, डेली का डेली। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन माता जी की वीडियो जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। माता जी को अपनी वीडियो डालने के लिए सबकी इज्जत शीशा लेदर करनी पड़े वो भी माता जी कर देंगी। माता जी से ज़्यादा आपको दुख था क्या भैया को बीमार होने से? क्योंकि माता जी के चेहरे पे तो हमको कहीं से दुख उख तो नहीं दिखाई दिया कि नहीं माता जी बहुत दुखी हैं कि नहीं उनका बेटा आईसीयू में है। माता जी अपना दिन का एकदम परफेक्ट तरीके से 4 वीडियो छाप रही थी। ना ही माता जी का लुग्गा धोती कम हुआ पहनना, ना ही माता जी का मेकअप कम हुआ, और ना ही माता जी की लिपस्टिक लाल गुलाबी हरा नीला जो माता जी लिपस्टिक लगाती है ना वो भी कम नहीं हुआ। बताइए। और आप कह रही हैं कि उनके घर में माहौल ऐसा था कि हम वीडियो नहीं बना पाए। तो आप ही की ज़िंदगी में इतना भैया जी को लेकर के क्यों दुख है खलियर दीदी, हम नहीं समझ पाए। जबकि माता जी तो खुद उनकी अपनी सगी माता जी है जिन्होंने जन्म दिया है। माता जी को तो नहीं देख करके लग रहा था कि कंडीशन इतनी खराब थी। माता जी की वीडियो तो 1 मिनट भी नहीं रुकी। चलिए, आपने कहा कि आप जो है वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि आप वहाँ पे वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, पब्लिक उस पर बात बनाती। लेकिन एक बात बताइए, आपकी जब अपनी सगी माता जी बीमार थी तो आपने कितनी सारी वीडियो बनाई थी। बाप रे बाप, आपने तो उनके मरने तक की वीडियो बना दी थी। वो जो अंतिम संस्कार होता है ना उसकी भी आपने वीडियो बनाई हुई है। और प्रॉपर आपने जो एक कैमरामैन ऐसे फिट कर करके रखा था, और जैसे ही आप कमरे में से निकलती हैं जहां आपकी माता जी का रखा हुआ है पार्थिव शरीर, आप उसके बगल में बैठ करके रोती और प्रॉपर तरीके से जूम कर करके आपकी जो है ना रोने की वीडियो बनी हुई है। हमने अपने इन्हीं आंखों से देखा है। क्या उससे ज़्यादा जो है दुख भरा माहौल था हमारे सचिन भैया के घर में कि आप वीडियो ही नहीं बना पाई? हमारी बात गले से नीचे नहीं उतर रही है, हमको नहीं समझ में आ रहा है जगत दीदी। और एक बात और जगत दीदी कह रही थी कि हम वहाँ पे 1 दिन रुके थे और हमने वीडियो नहीं बनाया। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपने वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन उस घर में प्रिंस भी थे। प्रिंस के कैमरे से आप कैसे बच गए? क्योंकि प्रिंस बाबू ऐसे हैं ना कि अगर आप अपने पोटी, जिसको शौचालय बोलते हैं ना, शौचालय का दरवाजा अगर आप ऐसे भिड़का करके बैठे ना तो हमारे सचिन जो प्रिंस बाबू है ना वो भी दरवाजा खोल करके देखो भैया हमारी दीदी पोटी कर रही हैं, हमारी दीदी लेटरिन कर रही हैं, वही भी वीडियो बना दे। तो उनके कैमरे से आप कैसे बच गए कि आप 1 दिन उनके घर में स्टे किए और हमारे प्रिंस भैया ने आपकी वीडियो नहीं बनाई? ये भी हमारे जो है गले नहीं उतर रहा है। चलिए छोड़ दीजिए, प्रिंस भैया जो है वो अपने कमरे में रहे होंगे, वीडियो नहीं बनाया होगा उन्होंने, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन एक बात मुझे ये नहीं समझ में आई कि माता जी ने आपको कैसे बख्श दिया। माता जी तो उस घर का एकदम जाम हुआ बेसिन, पनारा, नाली, कूड़ा कचरा हर एक चीज़ दिखा देती हैं। मतलब आपकी कीमत उस घर में कूड़ा कचरा से भी गई हुई है कि माता जी ने आपको अपनी वीडियो में दिखाया ही नहीं कि देखो गाइस सृष्टि आयुष आए हैं हमारे घर में। माता जी का कैमरा जो आपके ऊपर वैसे फोकस नहीं मार पाया, क्या फोटो लग रहा है ब्लर हो गया था आपका, या आपका वीडियो ब्लर हो गया होगा, आया ही नहीं होगा माता जी के भी कैमरे में। क्योंकि माता जी एक एक पॉइंट जो है ना वो अपनी वीडियो में दिखाती हैं। सारे कैमरामैन भले ही गलत हो जाए लेकिन माता जी एकदम सटीक और सच्ची जानकारी देती हैं अपने घर की कि उनके घर में क्या हो रहा है। उनके कैमरे से आप कैसे बच गई, ये भी बात मेरे गले नहीं उतर रही है। ठीक है, तो ये भी आप लोग बता दीजिएगा। गाइज आप लोगों को क्या लग रहा होगा, आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दूसरी बात ये है कि हमारी खलियर दीदी ये बोल रही थी कि हम चाहे किसी के घर में सुख में जाए चाहे ना जाए, साल साल भर हम फोने नहीं करते। बहुत अच्छा करती है जियो पे बहुत मेहरबानी करती हैं कि आप साल साल भर किसी के घर फोन ही नहीं करती हैं। लेकिन एक बात और है, आपने कहा कि मैं सुख में किसी के काम आऊँ चाहे ना आऊँ, पर दुख में मैं सबके घर काम जरूर आती हूँ। आप ही की एक दोस्त हैं जिनका नाम है बहन शांति, उनके घर में बहुते ऐसे नाग निकलते रहते हैं और वो बहुते दुखी रहती है। उनके घर में अभी आग लगा था, वीडियो आया था ना उनका कि उनके घर में आग लग गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और बहन शांति ऐसे माथा पकड़ करके रो रही थी
तब आप उनके घर पे आपको तब भी जाना चाहिए, क्योंकि उनके घर में आग लगी थी, कितनी बड़ी समस्या थी। हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा, हमारी बहन शांति ने पूरे यूट्यूब पे मचा करके रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात तो ये, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि बहन शांति के घर में ना सांपों का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। हर एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो सांपों वाली आई जाती है। तो आप जब सबके दुख में काम देती हैं, तो क्या आपको वो सांप वाली वीडियो नहीं दिखती है, जिसमें हमारी शांति बहन पूरी पूरी रात सो नहीं पाती है और अपने पति के साथ में, बच्चों के साथ में, बहन के साथ में, सबके साथ में बैठ करके पूरी रात जो है ना इसे बिताती हैं दहशत में। आपको उनके घर भी जाना चाहिए, क्यों नहीं जाती हैं खलियर दीदी? वहाँ पर भी जाइए, सांप पकड़िए, नाग पकड़िए और उनको इसे पब्लिक में ले करके दिखवाइए और बहन शांति से के सामने ले जा करके सांपों को इसे दोनों हाथों से ऐसे मजबूती से पकड़ करके ऐसे थप्पड़ 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 मारिए और बोलिए शांति बहन को सॉरी बोलो, सॉरी, नागों से सॉरी बुलवा देती शांति बहन को। ये भी काम आप कर सकती है। ये क्या दुख नहीं है शांति बहन की ज़िंदगी में? यहाँ पे भी आपको जाना चाहिए ना। तो अगली बार से शांति बहन की भी ज़िंदगी में दुख आएगा, आपको वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। और उनके घर में अगर सांप निकलता है या उनके घर में कोई बैड कमेंट कर देता है या फिर उनके घर में ऐसे आग लग जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो जनता आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती है खलियर दीदी कि आप उनके भी घर में जाइए और हमारी दीदी का दुख जो है वो ख़त्म करिए। क्यों? क्योंकि खाली आप वहाँ से महंगे महंगे गिफ्ट लेकर के आएंगी। महंगे महंगे गिफ्ट देने में हमारी शांति बहन का कितना ज़्यादा रुपया पैसा लगा था, इतना महंगा महंगा गिफ्ट दी थी। खाली लुग्गा धोती पहनेंगी, उनके घर का समस्या नहीं समाधान करेंगी। तो अगली बार आप वहाँ जाइएगा और हमारी शांति बहन के घर में जो सांप निकल रहे हैं उनको जिंदा पकड़ करके इसे माफ़ी मंगवा लीजिएगा शांति बहन से। तो चलिए, यही तक थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।